त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे जय
जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक आप देखेंगे, 30:30। आप गायन करेंगे मेरे साथ। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अबद्ध है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। भगवान यहाँ भारत संबोधन किए हैं अर्जुन के लिए। ये शब्द कई जगह भगवान ने प्रयोग किया है। अर्जुन की गरिमा को याद दिलाते हुए भगवान कहते हैं कि यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अबद्ध है। यह जो आत्म तत्व का प्रकरण 11वें श्लोक से प्रारंभ हुआ है, समझ लें उस प्रकरण का यह अंतिम श्लोक है। यहां से वार्ता का क्रम थोड़ा मुड़ेगा। भगवान की उपदेश देने की जो शैली है उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। तो अंत में जो आत्म तत्व के बारे में बहुत सी बातें की हैं, उसी संबंध से रिलेटेड कुछ और बात भगवान कहते हैं कि यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अबद्ध है। यहां सबके शरीर की बात भगवान ने किया। देहे सर्वस्य, जितने देहधारी हैं, जितने शरीरधारी हैं, अब सबकी बात भगवान कह रहे हैं। इससे पहले 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे पार्थ, न तो ऐसा है कि किसी काल में मैं, तुम अथवा ये राजा लोग नहीं थे, अथवा ऐसा भी नहीं है कि किसी काल में मैं, तुम और ये राजा लोग नहीं हो जाएंगे। ये पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे और वर्तमान में तो है ही। वर्तमान में तो किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है।
लेकिन इस 30वें श्लोक में भगवान थोड़ी सी और आगे बढ़कर बात कर रहे हैं कि देहे सर्वस्य भारत, सबके शरीरों में जो देही है, जो आत्मा है, वो अवध्य है। मतलब मैं, तुम अथवा ये राजा लोग या तुम्हारे कुटुंबी लोग या जितने महारथी लोग आए हुए हैं इस कुरुक्षेत्र में, केवल अब यहीं तक बात नहीं है। जो भी मनुष्य समुदाय है, लेकिन मनुष्य समुदाय तक भी बात नहीं है। देहे सर्वस्य, सबके शरीरों में, मतलब संपूर्ण भूत प्राणी जितने भी सजीव जगत है, उन सबके भीतर जो आत्मा है, भगवान सबकी बात कर रहे हैं। न केवल अर्जुन के कुटुंबियों की, न उपस्थित यहां पर योद्धाओं की, न पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, लता पता है, अस्थावर अथवा जंगम जितने जीव हैं, मतलब जो चलते फिरते जीव हैं अथवा जो अस्थावर हैं, वृक्ष लता पता, ये भी तो सजीव हैं, इनमें भी तो जीव है, इनमें भी तो आत्मा है। तो सभी शरीरों के भीतर जो आत्मा है, यहां तक कि पृथ्वी के बाहर भी इस अनंत ब्रह्मांड में, हम ये कैसे कह सकते हैं कि केवल जीव जगत पृथ्वी पर ही है? पृथ्वी तो बहुत छोटी है। उस एक ब्रह्मांड के अनुपात में पृथ्वी की यह स्थिति है, समझ लें कि जैसे पृथ्वी पर से एक रेत का कण उठा ले, तो वह रेत के कण की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है। ऐसे ही पृथ्वी की तुलना में जो ब्रह्मांड है, कुछ ऐसा ही है। पृथ्वी उसके सामने समझ लो एक रेत के कण के समान है। और यह एक ब्रह्मांड की बात हुई, और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, उसकी भी गणना हम नहीं कर सकते कितने ब्रह्मांड हैं। तो उन ब्रह्मांडों में कहां कहां जीव जगत है, ये आसानी से नहीं समझा जा सकता, लेकिन इतना समझे कि जीव जगत सब जगह है, आत्मा हर जगह पाई जाती है। नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातनः, यह सर्वगत है, सब जगह इसकी गति है, सब जगह यह व्याप्त भी है, सर्वव्याप्त है। तो आत्मा हर जगह शरीर धारण कर सकती है, किसी भी तापमान पर, चाहे -200 डिग्री हो जाए, चाहे 10,000 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, लाख डिग्री टेम्परेचर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा पर। नयनम दहति पावकः, चाहे कहीं हवा हो या न हो, तो भी आत्मा वहां रह सकती है। उस हिसाब से शरीर निर्मित होगा, फिर वहां के हिसाब से शरीर निर्मित होगा। तो यहां पर देहे सर्वस्य भगवान जो कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि जितने देहधारी हैं, वो चाहे पृथ्वी लोक पर और चाहे पृथ्वी से बाहर के लोकों पर, और जो दिव्य शरीर में भी हैं, देवता हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, नाग हैं, अनेक प्रजातियां बताई जाती हैं, जिनके अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं। उन सब की बात भगवान यहां कह रहे हैं। ब्रह्मांड में चाहे कितने भी और असंख्य ऐसे ब्रह्मांड है, उसकी गणना कौन कर सकता है? किस किस रूप में कहां कहां शरीर कैसे कैसे बनाकर यह आत्मा रह रही है, इसको समझना बुद्धि के बस का नहीं है। बुद्धि समझ के भी नहीं समझ सकती। बस बुद्धि इतनी समझ सकती है बात कि मेरे बस की बात नहीं है। उस अनंत को आप कैसे समझ सकते? अनंत ब्रह्मांड में कितने जीव हैं, कितने रूप हैं, प्रकार हैं, उनके रहन सहन हैं, लेकिन ये सभी आत्मा की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं।
चाहे कितने भी रूप में हो, कैसे भी रह रहे हो, कितने भी तापमान पर माइनस प्लस में रह रहे हो, उनके शरीर का निर्माण ढांचा कैसा है हम समझ भी नहीं सकते। पृथ्वीवासी पृथ्वी के जीवों को ही समझ सकते। कई बार कहते एलियन वगैरह आते हैं, पृथ्वी पर कुछ प्रयोग करके चले जाते, उड़न तस्तरियां कभी कभी देखी जाती। हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हो सकता है किसी पिंड पर अधिक विज्ञान विकसित हो, वहां के जीव हमसे बहुत ज्यादा आगे हों और वो प्रयोग करके चले जाते हो। कुछ इस ग्रह पर भी कुछ प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आप मंगल ग्रह पर यान भेज देते हैं, चंद्रमा पर वहां मशीन छोड़कर आ गए, तो उसी तरह से उन पिंडों पर भी जो जीव रहते होंगे वे भी तो अनेक प्रयोग करते होंगे ब्रह्मांडीय पिंडों पर। तो ब्रह्मांड इतना विराट है और असंख्य ब्रह्मांड है कि बुद्धि कहीं से भी पार पाती हुई नहीं देखती। महर्षि अगस्त की स्तुति किए हैं, महर्षि अगस्त स्तुति किए हैं भगवान राम की। जब भगवान वनवास काल में भ्रमण करते करते अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, तो महर्षि अगस्त ने राम की जो स्तुति किया वो बड़ा सुंदर है। उमर तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहीन जानहि आना, तव फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सोई काला। हे प्रभु, आपकी यह जो माया है मानो गूलर के पेड़ की तरह है। गूलर के वृक्ष में गुच्छे के गुच्छे फल लगे रहते हैं उसके तने में, तो मानो एक एक फल एक एक ब्रह्मांड है। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, ये ब्रह्मांडों के समूह मानो फलों के जो गुच्छे के गुच्छे हैं मानो ब्रह्मांडों के समूह हैं। और एक फल आप तोड़ लें उसमें से, और उस फल को तोड़ें तो उसमें अनेक जीव होते हैं, कीड़े होते हैं। वो भीतर ही जन्म लेते हैं, उसी में जीवन यापन करते हैं, उसी में मर जाते हैं। अपने एक फल के ऊपर भी नहीं आ पाते, अपने फल के सतह पर भी नहीं आ पाते। उन्हें नहीं पता कि ये फल है या क्या है, अपने एक फल के बारे में भी नहीं जान सकते। पूरे वृक्ष के बारे में जानने की तो बहुत दूर की बात है, या दूसरे फलों के बारे में जानने की तो बड़ी दूर की बात है। पूरा जीवन चक्र उसी में पूरा कर लेते हैं, उसी के अंदर जन्म जीवन मरण सब, भीतर बसही न जानहि आना है, और कुछ नहीं वे जानते। ऐसे ही हम सभी एक एक ब्रह्मांड में हैं, अपने पूरे ब्रह्मांड को भी नहीं जान पाते। और अनेक ऐसे ब्रह्मांड है, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, उसके बारे में तो जानने की बहुत दूर की बात है। हम अपने ही ब्रह्मांड के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाते, अपनी पृथ्वी के बारे में भी पूरी तरह से नहीं जान पाते। और जैसे कोई बंदर आता है और उस फल को तोड़ के खा गया, तव फल भक्षक कठिन कराला, ऐसे ही यह जो महाकाल है ब्रह्मांड के ब्रह्मांड का भक्षण कर जाता है, और उनको पता भी नहीं चलता मैं काल के गाल में चला गया। जैसे कोई बंदर उस फल को तोड़कर, गूलर के फल को तोड़कर और खा जाए अंदर, तो उसके अंदर जो कीड़े हैं उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा कि मैं किसके पेट में चला गया, कहां चला गया, क्योंकि उन्हें तो सतह का कुछ भान ही नहीं। भीतर बसही न जानहि आना, वे तो कुछ जानते ही नहीं। ऐसे ही ब्रह्मांड के ब्रह्मांड भक्षण कर जाता है यह महाकाल, और हमें कुछ पता नहीं चलता, सब मृत्यु के गोद में चले जाते हैं।
लेकिन वह महाकाल भी आपसे डरता है। तो भय डरत सदा सोई काला। वह जो महाकाल सबका भक्षण करता है, सभी उससे डरते हैं। हे प्रभु, वह महाकाल भी आपसे भयभीत रहता है, आपके द्वारा संचालित है, आप उसके संचालक हैं। तो भगवान अर्जुन की दृष्टि जहां ले जाना चाहते हैं कि जो तुम्हारे भीतर सत्य है पार्थ, या सबके भीतर जो शुद्ध सत्य चेतन आत्मा है, वहां महाकाल की पहुंच नहीं है। महाकाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, महाकाल भी उसके द्वारा संचालित है, काल के द्वारा वो संचालित नहीं। लेकिन आत्मा छोड़कर जो भी अनात्म तत्व है, अनात्म तत्व से निर्मित जो कुछ भी चीज है, जैसे शरीर है, संसार है, ये सब काल द्वारा संचालित है, इसलिए काल से भयभीत रहते हैं। तो अर्जुन, देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत। हे भारत, यह जो आत्मा है, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा सदा ही अबद्ध है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। संपूर्ण प्राणियों के लिए भगवान ने बात कहा, किसी भी प्राणी के लिए तू शोक मत करना। किसी को भी हम नहीं मिटा सकते, केवल मनुष्य की यह बात नहीं, कोई भी शरीरधारी है, कोई भी जीव जगत, इस जगत में कोई जीव है, उसको हम नहीं मिटा सकते। तत्वतः जो आत्म रूप में वह है, उसको हम नहीं मिटा सकते, उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान ये बात, और यहां एक नित्य शब्द प्रयोग किया कि नित्यम अबध्यो, माने सदा ही अबद्ध है। ये नहीं कि कोई वध कर दिया और फिर से प्रकट हो जाता है। जैसे आप घर के कहीं दीवार में कोई पीपल का पेड़ निकल आता है, आप उस पीपल के पेड़ को काट देते हैं तो फिर से निकल आता है। इस तरह से नहीं, आत्मा को कोई काट दे और फिर आत्मा पनप आएगी, नहीं, नित्य अबद्ध है, सदा ही अबद्ध है। इसको कोई वध कर ही नहीं सकता, कितना भी प्रयास करे इसका वध नहीं हो सकता। और सर्वाणि भूतानि, जितने देहधारी हैं, भूतानि माने जीवित प्राणी, और सर्वाणि मतलब जितने हैं, कीट पतंग, एक अमीबा, बैक्टीरिया, जो एक कोशिकीय जीव हैं, उनको भी हम नष्ट नहीं कर सकते। उनके भीतर जो आत्म तत्व है, उसे मिटाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं, किसी के पास कोई भी उपाय नहीं। लेकिन हमारी जहां दृष्टि है, एक संसारी मनुष्य की जहां दृष्टि होती है, वहां तो सब कुछ मिटने वाला है, सब नश्वर है, क्योंकि हमारी दृष्टि ऊपरी है, शरीर पर है, संसार पर है, इंद्रियों पर है, मन पर है, बुद्धि पर है, विचार पर है। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, संसार, ये सब बदलने वाले हैं। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। और जिस तत्व की तरफ भगवान इशारा कर रहे हैं अर्जुन को, वहां कुछ भी बदलने वाला नहीं है, वहां सब कुछ शाश्वत है। तो उस शाश्वत आत्मा की तरफ भगवान कहते हैं, तुम दृष्टि उठाओ पार्थ, और उस शाश्वत आत्मा की तरफ जिसकी दृष्टि उठ जाती है, उसके जीवन से शोक विदा हो जाता है। भगवान कहते हैं, न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे पार्थ, तू शोक करने को योग्य नहीं है। उन संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वहां शोक करने जैसी कोई बात ही नहीं। वहां शोक है ही नहीं, क्योंकि वहां कोई परिवर्तन नहीं, उसको कोई मिटा नहीं सकता, तो फिर शोक करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में शोक होता है। जितनी खुशी है उतना ही गम भी है, जितना हर्ष है जीवन में उतना ही विषाद भी है। हम विषाद से बाहर नहीं निकल पाते। उसका कारण है
कि हमारी दृष्टि नश्वर पर है। हम नश्वर को बचाना चाहते हैं, जो कि हम बचा नहीं सकते, हम उसी को बचाने में लगे रहते हैं। जैसे ये शरीर है, इसको हम बचाने में लगे रहते हैं, इसके पोषण में, इसके लालन पालन में, इसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति शरीर से जितना ही आसक्त रहेगा, उतना ही वो आत्म तत्व को समझने में असमर्थ होता चला जाएगा। इसके लिए थोड़ा देहाध्यास तोड़ना होगा। जो देहाध्यास मतलब जो शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर के प्रति जो अति ममत्व है, उसको तोड़ना होता है। शरीर के प्रति हमारा ममत्व जितना ही कम होगा, उतना ही भगवान जो कह रहे हैं बात, हम धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। तो सतत हमें विचार करना चाहिए कि यह जो शरीर है सतत बदल रहा है, सतत नश्वर है। इसी बात की पुष्टि भगवान ने विभिन्न एंगल से इन 20 श्लोकों में किया। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर यह 30वें श्लोक तक जो 20 श्लोक हैं, इसको आत्मबोध उपनिषद कह सकते हैं। भगवान आत्मा के प्रति हमारा विवेक जागृत कर रहे हैं, उसके प्रति बोध प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार से भगवान ने इस बात को समझाने का प्रयास किया है हमारे लिए। प्रारंभ में भगवान ने कहा कि अर्जुन, 11वें श्लोक में जो कहा कि अर्जुन, तुम बात तो पंडितों की तरह कर रहा है, लेकिन तुम पंडित है नहीं। क्यों? क्योंकि जो शरीर से हैं अथवा जो शरीर छोड़कर चले गए हैं, जो प्रज्ञावान महापुरुष हैं, वो किसी के लिए शोक नहीं करते। लेकिन तुम्हारे जीवन में शोक दिखाई पड़ रहा, इसका मतलब अभी आप प्रज्ञावान नहीं है। अर्जुन पर थोड़े प्रहार करते हुए, उसके अहंकार पर थोड़ा भगवान प्रहार करते हुए आत्म तत्व का ज्ञान प्रारंभ करते हैं। और प्रज्ञावान पुरुष कैसे होते हैं, उनकी परिभाषा दी है शुरू में। उसके बाद बताते हैं कि किसी भी समय में हम सभी थे और किसी भी समय में हम सभी रहेंगे, इसलिए तू शोक मत कर। इस आत्मा का इसी शरीर में जिस प्रकार से बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब अवस्थाएं बदलती रहती हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। तो जिस प्रकार से एक ही जीवन में अनेक अवस्थाओं से यह शरीर गुजरता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसी प्रकार से तथा देहांतर प्राप्ति, एक देहांतर होता है। मतलब इस शरीर को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में जीवात्मा चली जाती है। तो जब देह बदलता है तो भी प्रज्ञावान पुरुष शोक नहीं करते, क्योंकि जानते हैं इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में वह जाकर प्रविष्ट हो गए, फिर से वहां जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए वहां भी वे शोक नहीं करते। और फिर भगवान थोड़ा सा अर्जुन को सब कुछ सहने की बात कह रहे हैं कि पार्थ, यह जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले सुख अथवा दुख हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांत शिक्षस्व भारत। हे भारत, इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो प्राप्त होने वाले सुख अथवा दुख, ये सब द्वंद्व हैं, ये सब आने जाने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अभी जो द्वंद्व आया है, अभी तुम विषाद में चले गए हो, यह विषाद भी हमेशा नहीं टिकेगा, यह भी चला जाएगा, यह भी विदा हो जाएगा। तो इससे ज्यादा आसक्त मत हो। न खुशी टिकती है जीवन में, न गम टिकता है, ये सब आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। इसलिए अनित्य से अपना संबंध तोड़ो। जो अपना संबंध तोड़ लेता है और नित्य से अपना संबंध जोड़ लेता है पार्थ, वही अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। जो इन द्वंद्वों से विचलित नहीं होता, ऐसे महापुरुष ही उस अमृतत्व को सो अमृतत्वाय कल्पते,
और फिर भगवान कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तो निवस्तत्व दर्शपि। हे पार्थ, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं और जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं। तो तुम सत्य की तरफ दृष्टि उठा, लेकिन इसके तत्व को ठीक ठीक, सत्य और असत के भेद को ठीक ठीक तत्वदर्शियों ने जाना है, जिसने तत्व का दर्शन कर लिया है। तुम तत्वदर्शी बन पार्थ। फिर भगवान कहते हैं कि इसमें जो अविनाशी है, जो सत्य तत्व है वो अविनाशी है, जिससे सारा जगत व्याप्त है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम्। 17वें श्लोक में भगवान कहते, तू अविनाशी अथवा सत्य उसको जान जिससे सारा जगत व्याप्त है। यहां वहां सब जगह वही व्याप्त है और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं कि इसमें जो विनाशी तत्व है, जो नश्वर तत्व है, वो क्या है? तो अंतवंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीरिणा। यह जो देह है, शरीर है, वो विनाशी तत्व है। वह अंत हो जाने वाला है, बार बार होकर नहीं हो जाने वाला है। और जब होने जैसा प्रतीत होता है वो केवल प्रतीत होता है, वास्तव में है नहीं। जो शरीरी है, जो आत्मा है, वह नित्य है, लेकिन वो अप्रमेय है। उसको वाणी से सिद्ध नहीं किया जा सकता। अनासीनो अप्रमेयस्य, वह अप्रमेय है जिसको कोई चाहे कि मैं सिद्ध कर दूं वाणी से या किसी लेबोरेटरी में सिद्ध करके मैं दिखा दूं, तो ऐसा संभव नहीं है, अप्रमेय है। इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर, तस्मात् युध्यस्व भारत। हे भारत, इसलिए तुम युद्ध कर। इस श्लोक में भगवान असत तत्व की भी बात कर दिए, सत्य तत्व की भी बात कर दिए, और कर्तव्य क्या होना चाहिए हमारा, उसकी भी बात करते हैं। इसलिए पार्थ, तू युद्ध कर। मतलब सब कुछ जान लेने पर भी अपना कर्तव्य तो शेष रह ही जाता है। तो कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक पालन करना है। और अर्जुन के लिए जो कर्तव्य है इस समय, इस धर्म युद्ध को वे करें। फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो ऐसा जानता है कि मैं किसी को मार डालूंगा, या मैं किसी के द्वारा मारा जा सकता हूं, अथवा मैं किसी को मरवा सकता हूं, ये कोई भी इसमें से ठीक ठीक नहीं जानता। न तो वो किसी को मार सकता है, न किसी के द्वारा मारा जा सकता है, न किसी के द्वारा किसी को मरवा सकता है। ये सब अज्ञान में की गई बात है, क्योंकि न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूय। न तो इस आत्मा का किसी काल में जन्म होता है, न इसका मरण होता है। तो आत्मा का जन्म भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता, तो आत्मा का जीवन भी नहीं होता। क्योंकि जिसका जन्म होगा और फिर जिसका मरण होगा, तो जन्म से मरण तक का जो सफर है उसी को तो जीवन कहते हैं ना। तो उसमें जीवन भी नहीं है, तो शाश्वत जीवन है। आत्मा के पास जीवन नहीं, शाश्वत जीवन है, जहां जीवन ही जीवन है, जहां जन्म और मरण नहीं है। तो जन्म मरण रहित जो जीवन है, जो शाश्वत जीवन है, भगवान उसकी तरफ अर्जुन की दृष्टि को उठा रहे हैं कि तू शाश्वत जीवन की तरफ अपनी दृष्टि ले चल पार्थ। और इसके बाद भगवान कहते हैं, जो ऐसा जान लेता है, वेदा विनाशिनम नित्यम ये अनम अजम अव्ययम, 21वें श्लोक में, जो ऐसा जान लेता है वह कैसे किसी को मारता है अथवा कैसे किसी के द्वारा मारा जाता है। न तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। वो यह जान लेता है। लेकिन जो जान लेता है, केवल मान लेता है वो नहीं, जो अनुभव से जान लिया, उसकी बात भगवान यहां पर कर रहे हैं। तो इसमें जानना मुख्य है। मतलब सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन बातों का जब तक जीवन में अनुभव नहीं हो जाता, जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं हो जाता, बोध नहीं हो जाता, तब तक केवल सिद्धांतों से बात नहीं बनती। सिद्धांत से ये हो जाता है कि मार्ग निश्चित हो जाता है। अगर हमने सिद्धांत जान लिया ठीक ठीक, तो भटकाव समाप्त हो जाता है। हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का और कैसे चलना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है
और मार्ग पर कैसे चलना है, ये सारी बातें सिद्धांत रूप में जान लेने से ये फायदा होता है कि भटकाव समाप्त हो जाता है कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, उसको पाने का मार्ग क्या है, उसकी विधि क्या है। जब तक ये सब नहीं पता रहता तब तक जीव में ऊहापोह लगा रहता है, वो बिना पेंदी के लोटे की तरह डोलते रहता है इधर से उधर। सिद्धांत रूप में हमने जान लिया, विवेक की कसौटी पर कसकर हमने अपने लक्ष्य को पाने के मार्ग पर चलने की विधि को हमने जान लिया, तो समझ लो एक अस्थायित्व आ गई। अब वो पेंदी वाला लोटा हो गया, ऐसे लुढ़कता नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी चलना तो शेष ही है। मान लो पेंदी वाले लोटा में भी जल आपको दे दिया जाए तो पीना तो पड़ेगा ना। प्यास तो तब मिटेगी जब उस जल को पियोगे। बिना पेंदी वाले लोटे में जल टिकता नहीं, जल्दी लुढ़क जाएगा, जल बाहर गिर जाएगा। तो एक आधार चाहिए। तो सिद्धांत रूप में हमने सब समझ लिया, लेकिन फिर भी पीना पड़ेगा प्यास बुझाने के लिए। जो पी लिया, जो तृप्त हो गए, वे आनंद में स्थित हो जाते। तो जो ऐसा जान लेता है पार्थ, वेदा विनाशिनम नित्यम, नित्य ही अविनाशी है आत्मा, जो ऐसा जान लेता है तो वह यह भी जान लेता है कि यह शरीर क्या है, एक वस्त्र की भांति है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से पुराने वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा बार बार संस्कार शेष हो जाने के बाद इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर दूसरे शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेती है। आना जाना आत्मा का नहीं होता है, आना जाना जो भी होता है शरीर का होता है। स्थूल शरीर तो यही छूट जाता है, लेकिन मरने के बाद सूक्ष्म शरीर के साथ यह जीवात्मा आगे बढ़ती चली जाती है। सूक्ष्म शरीर आ रहा है, जा रहा है। ऐसे समझे जैसे कोई सोलर बैटरी वाली कार हो, मान लो भविष्य में या अब भी बनने लगे हैं, जिसके ऊपर सोलर पैनल लगे हों और सूर्य की किरणों से वह बैटरी उस कार की चार्ज होती है और उसी से गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है। अब सूर्य की किरणें सब जगह समान रूप से पड़ रही हैं, लेकिन कार तो भागी जा रही है अलग अलग स्थान पर। वह स्थान बदल रही है, अवस्थाएं बदल रही है। तो ऐसे ही आत्मा रूपी सूर्य की किरणें सूक्ष्म शरीर पर पड़ रही हैं और सूक्ष्म शरीर रूपी गाड़ी आगे भाग रही है, लेकिन किरणें नहीं भाग रही। किरणें तो सब जगह समान रूप से वह व्याप्त हैं। तो उसी तरह से आत्मा सब जगह व्याप्त है। यह वस्त्र की भांति जो त्याग कर नए नए वस्त्र को धारण करने वाली प्रक्रिया है, यह केवल सूक्ष्म शरीर का है। सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकलकर उस शरीर में, उस शरीर से निकल दूसरे शरीर में। जैसे आप वस्त्र बदलते रहते हैं, लेकिन आप तो नहीं बदलते ना, केवल वस्त्र बदलते रहते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपने कितने साइज के वस्त्र को बदले, कितने डिजाइन बदले, लेकिन आप वही हैं। आप अपने को कहते हैं कि मेरे बचपन के वस्त्र हैं, बचपन में मैं इस तरह का वस्त्र पहनता था, जवानी में ऐसा पहनता था, बुढ़ापे में ऐसा पहन। अगर उन वस्त्रों को आपने कहीं रखा हो बचाकर म्यूजियम की तरह, तो आप देखेंगे कि ये सारे वस्त्र बदलते चले गए, लेकिन मैं तो वही हूं। उसी प्रकार से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर रूपी ये सब वस्त्र बदलते हैं, आत्मा में बदलाव नहीं होता है। भगवान फिर कहते हैं कि पंच महाभूतों से निर्मित कोई भी वस्तु आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, ये सब न तो अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। इस पर पंच महाभूतों से निर्मित किसी भी वस्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से भगवान आत्मा की शाश्वतता को बताते जा रहे हैं और शरीर की नश्वरता की बात करते जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे। अर्जुन चुप होकर भगवान के
इस आत्म तत्व के ज्ञान को सुन रहे हैं। अर्जुन अभी समर्थन नहीं किए। 25वें श्लोक तक अर्जुन कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं भगवान की बातों का, या तैयार भी नहीं हो रहे हैं कि अब मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मैं आत्म तत्व को समझ गया गोविंद, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं बोल रहे। और भगवान उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब अर्जुन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तब भगवान अर्जुन के तर्क का ही सहारा लेते हैं कि पार्थ, यदि तू ऐसा मानता है कि यह जो आत्मा है जन्मने मरने वाली है हमेशा, तो भी तुझे शोक करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका जन्म है उसका मरण भी होगा, फिर जिसका मरण है उसका फिर से जन्म भी होगा। तो हमेशा जन्म मरण शाश्वत चलता ही रहेगा। तो यह जो मरेंगे फिर से जन्म लेकर आ जाएंगे। तो अगर तुम्हारे तर्क को मैं मान लूं तो भी शोक करने जैसा यहां कुछ बात दिखाई नहीं पड़ रही। फिर नहीं होकर फिर हो जाने वाली है आत्मा। यद्यपि ये सत्य नहीं है, भगवान जो बात कहते हैं, भगवान तो कहते हैं कि न जायते मृत्यते वा कदाचित, न तो इस आत्मा का जन्म होता है न मरण होता है। लेकिन अर्जुन के तर्क को मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि जब चल तुम जो कह रहा है उसी बात को मैं मान लेता हूं। अगर तुम्हारी ही बात को मान लिया जाए कि यह नित्य जन्मने और मरने वाला है, तो फिर से मर के फिर से जन्म ले लेगा, फिर तुम शोक क्यों करता है? सदा के लिए तो कोई भी मिटा नहीं सकता। अगर तुम इस बात को मानता है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए पार्थ। और एक और बात कहते हैं, एक साधारण तर्क की बात, कि अर्जुन, जन्म से पहले भी यह आत्मा अव्यक्त था और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाता है। व्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। हे भारत, जन्म से पहले अव्यक्त, मरने के बाद भी अव्यक्त, तो केवल बीच में व्यक्त भास रहा है, केवल बीच में दिखाई पड़ रहा है। जन्म से पहले ये सब जितने लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, ये किस रूप में थे तुझे कुछ नहीं पता। और मरने के बाद ये किस रूप में चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, वो भी नहीं पता चलेगा। केवल बीच में भास रहे। लेकिन जो केवल बीच में भासता है उसको लेकर इतना शोक करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अर्जुन, यह सिद्धांत है कि जो केवल बीच में भास रहा है, पहले नहीं था बाद में भी नहीं है, तो समझ लो बीच में भी केवल भास रहा है नहीं वास्तव में। यह नियम है। और यह भी नियम है कि जो पहले था और बाद में भी रहेगा, तो बीच में भी वही है। जैसे घड़ा बनाया कुम्हार, तो जब घड़ा नहीं था तो मिट्टी रूप में था, और जब घड़ा फूट जाएगा तो फिर मिट्टी अपने रूप में आ जाएगी। तो बीच में जो घड़ा भास रहा है, ये क्या है? यह मिट्टी छोड़कर और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है। लेकिन घड़े का जो आकार प्रकार है, नाम रूप है, जब घड़ा नहीं बना था तो नहीं था, वह मिट्टी किसी और नाम रूप में थी, किसी और आकार प्रकार में थी, या अपने शुद्ध रूप में थी। और घड़ा फूट जाएगा तो भी अपने शुद्ध रूप में आ जाएगी। तो बीच में जो प्रतीत हो रहा है घड़ा, वास्तव में है नहीं। तो केवल थोड़ी देर के लिए जो व्यक्त हो रहा है, उसके मिटने पर तो इतना शोक क्यों कर रहा है? अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। थोड़ी देर के लिए जो व्यक्त हो रहा है, उसके मिट जाने पर तुम्हें इतना शोक करने की क्या जरूरत है पार्थ? ऐसी बात करते करते भगवान फिर कहते हैं कि अर्जुन, जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं वह इतना रहस्यपूर्ण है कि जिसने उस रहस्य का दर्शन किया वो आश्चर्य से भर गए। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत बदति तथैव चान्यः। जो उस आत्मा का दर्शन किए वे आश्चर्य से भर गए, और जो उसके बारे में कुछ बोलते हैं वे भी आश्चर्य की भांति बोलते हैं। उसके बारे में देखना, बोलना सब एक महा आश्चर्य है पार्थ।
और जो उस आत्म तत्व का श्रवण भी केवल करते हैं, उस सुनने वाले श्रोता भी एक आश्चर्य है। और कोई कोई तो सुन के भी नहीं जान पाते, क्योंकि अच्छे श्रोता मिलना भी बड़ा कठिन है। भगवान बार बार आश्चर्य आश्चर्य कहते हैं, मतलब आत्मा एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, जिसको बुद्धि कभी सुलझा नहीं सकती। भगवान उधर अर्जुन की दृष्टि खींचना चाह रहे हैं। और इतना कहते हुए पुनः अंत में 30वें श्लोक में, मतलब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए समझ लें, फिर ये बात कहते हैं कि पार्थ, अब केवल मनुष्यों में ही नहीं, जितने शरीरधारी हैं, सबके शरीर में जो आत्मा है वो अबद्ध है। इसलिए तुम संपूर्ण प्राणियों के लिए भी शोक करने के योग्य नहीं हो। किसी भी प्राणी के लिए तुझे शोक नहीं करना है। कोई भी मरता है तो केवल शरीर छूटता है, उसकी आत्मा अपनी यात्रा पर चली जाती है। सूक्ष्म शरीर अपनी यात्रा पर चली जाती है, सूक्ष्म शरीर से लिपटी हुई आत्मा अपनी यात्रा पर चली जाती है। केवल शरीरों का आवागमन हो रहा है, इसको लेकर तू इतना शोक मत कर। और शरीर तो सतत बदल रहे हैं। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि एक क्षण में 7,000,000,000 बार शरीर बदलता है। एक क्षण में, एक सेकंड में समझ लें। 7,000,000,000 बार मतलब 100 करोड़ बार, मतलब 1 अरब। एक सेकंड का समय और उसमें 1 अरब बार आपका शरीर बदल गया। जब बुद्ध ने कहा तो उस समय किसी को विश्वास नहीं होता था। आज वैज्ञानिक बिल्कुल कहते हैं कि ऐसा ही, ये सत्य है। वैज्ञानिक देखते हैं पूरे शरीर की कोशिकाओं को, और उसमें कुल अणु परमाणु से बना हुआ ये सब जो कोशिका है, तो उसके अंदर सबसे सूक्ष्म अणु परमाणु, सब में इतना कंपन है, जैसे समझ लो एक तरंग है शरीर, सब वाइब्रेट कर रहे हैं। तो 100 करोड़ बार एक सेकंड में बदल जाता है। जहां हम देख रहे हैं शरीर वही नहीं, अभी जब तक मैंने बोली आपसे बात, तब तक मेरा ये शरीर भी अब वही नहीं रहा। आप जितनी देर में बात सुने, आपके शरीर में करोड़ों करोड़ बार परिवर्तन हो गए, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम उसको पकड़ नहीं पाते ठीक ठीक। जब वृद्धावस्था आ जाती है तो ऐसा लगता है मैं वृद्ध हो गया, लेकिन जन्म के साथ ही वो वृद्धावस्था शुरू हो गई है। एक दिन में वृद्धावस्था नहीं आ गई। तो हमें हमेशा शाश्वत और नश्वर तत्व का विवेकपूर्ण विचार करना चाहिए, और जो सतत परिवर्तनशील है उधर से हमें अपनी दृष्टि को मोड़नी चाहिए। तो ये शरीर, ये संसार सब बदल रहे हैं, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। संतो यह मुर्दों का गांव, जैसे समस्त जगत है मुर्दों का गांव है। और इस परिवर्तनशील जगत में जो दिखाई पड़ रहा है, समझ लो सत्य नहीं है। वैसे भी आप देखेंगे थोड़ा विचार करके, जैसे पूरा ब्रह्मांड आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आकाश, अनंत आकाश, नीला नीला आकाश आपको दिखाई पड़ रहा है। रात में चांद दिखाई पड़ता है, बहुत से तारे दिखाई पड़ते हैं, दिन में सूर्य दिखाई पड़ रहा है। तो यह देखना भी पूरा सत्य नहीं होता, पूरा सटीक हम नहीं देख पाते। जैसे हम सूरज को देखें, तो जब हमें सूरज दिखाई पड़ रहा है, वो समझ लो 8 मिनट पीछे का सूरज है, क्योंकि सूर्य की किरणों को आने में पृथ्वी पर 8 मिनट लगते हैं। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज पृथ्वी से। तो प्रकाश का वेग है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से सूर्य की किरणें चलती हैं, तो 15 करोड़ किलोमीटर तय करती हैं। तो 8 मिनट लगभग लग जाते हैं धरती पर। अभी जो सूरज दिखाई पड़ा, समझ लो 8 मिनट पहले का वो है। वो 8 मिनट में बहुत आगे गति कर गया है। और बहुत से ऐसे, अब सूरज के बाद जो सबसे नजदीक तारा है, सूरज तो अपने तारा है, ये तो अपना ही परिवार है, सौर मंडल है, उन्हीं के हम सब परिवार है, पृथ्वी उन्हीं की परिवार है, अंश है। लेकिन खगोलविद कहते हैं कि जो सबसे निकटतम तारा है, सूर्य तो अपना ही अपना, ये तो परिवार हुआ, लेकिन सूर्य के बाद जो भी सबसे निकटतम तारा है, उसकी किरणें पृथ्वी पर आने में 4 वर्ष लग जाते हैं।
अब आप सोचो कि 8 मिनट में तो 15 करोड़ किलोमीटर सूरज की किरणें चलकर आ जाती है हमारे पास, और 4 वर्ष में वो किरणें कितनी दूर जाएंगी। तो सबसे जो निकटतम तारा है, स्टार, जिसका अपना प्रकाश है, माने दूसरा सूरज, अपने सूरज के अलावा जो दूसरा पड़ोसी सूरज है हमारा, उसकी किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष का समय लग जाता है। अब आज वो तारा जो दिखाई पड़ेगा वो समझ लो 4 साल पहले का है, क्योंकि 4 साल पहले जो किरण चली थी वो अब आकर पहुंची है। अब वो 4 वर्ष में तारा कितनी गति कर गया है उस ब्रह्मांड में, वही नहीं है जहां वो दिखाई पड़ रहा है, और हमें लगता है कि सब वहीं पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि 4 साल पहले का ये बासी तारा देख रहा हूं। और इतना ही नहीं, ये तो सबसे करीब का पड़ोसी जो तारा है, खगोलविद कहते हैं कि ऐसे ऐसे तारे हैं जिनकी किरणें आने में 100 वर्ष लग जाते हैं, 1000 वर्ष लग जाते हैं, लाख लाख वर्ष लग जाते हैं, करोड़ वर्ष भी लग जाते हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ तारे तो अभी ऐसे हैं, इतनी दूर हैं हमसे, कि जिनकी किरणें अभी तक पृथ्वी पर पहुंची ही नहीं। पृथ्वी लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व निर्मित हुई है, 4 अरब वर्ष में भी अभी उसकी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंची है, इसलिए वो हमें अभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। जब तक किरणें नहीं पहुंचेगी नहीं दिखाई पड़ेंगे। और वैज्ञानिक अपने दूरबीन से कुछ ढूंढते रहते हैं अंतरिक्ष में। अब सोचो ये अंतरिक्ष कितना बड़ा है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। 100 साल जो लग जाते हैं, अब 100 साल में वो तारा वहां है, अब बचा भी है कि नहीं, क्योंकि तारे भी तो डेड हो जाते हैं, डेड स्टार इसको कहा जाता है, इनकी भी अपनी आयु है। ये सूरज चांद तारे सब मरेंगे। गो गोचर जहां लगी बन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई, गोस्वामी जी कहते हैं ना। तो ये सूर्य चांद तारे, इसमें से कोई भी स्थिर नहीं, कोई भी शाश्वत नहीं कि हमेशा हमेशा बने रहेंगे, ये सब मिटेंगे, इसमें से कोई भी शाश्वत नहीं है। चांद सूरज तारागण मरी है धरनी आकाशा। चांद सूरज तारागण मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी है, तीनों की क्या आशा संतों, यह मुर्दों का गांव। महात्मा कबीर कहते हैं कि जैसे पूरा मुर्दों का गांव है। माया की रचना तो सब मुर्दों का गांव ही है। माया जिंदों की रचना नहीं कर सकती, माया स्वयं असत है, असत सत्य की रचना नहीं कर सकती, तो सब मुर्दों का गांव। कहते हैं चांद सूरज तारागण मरी है धरनी आकाशा। चांद सूर्य तारागण धरती आकाश सब मरेंगे। और 14 भुवन चौधरी मरी हैं, तीनों की क्या आशा। 14 भुवन के जो मालिक हैं, चौधरी हैं, ब्रह्मा हैं, वे भी मरेंगे, उनकी भी क्या आशा। तो संतो यह मुर्दों का गांव। पीर मरे पैगंबर मर गए, मरी है जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मर गए, मरी है जिंदा जोगी। राजा मरी है प्रजा मरी है वैद और रोगी। संतों यह मुर्दों का गांव। के ही कर जप तप सुमिरन करी हो, को अमर ना ठाम। संतों यह मुर्दों का गांव। राजा प्रजा वैद रोगी पीर पैगंबर सब मरेंगे, जिंदा जोगी भी मरेंगे। तो फिर किसकी आशा करें? कोई शाश्वत है, कोई शाश्वत ठाव है, उसी शाश्वत ठाव की तरफ
भगवान कृष्ण इशारा कर रहे हैं, महात्मा कबीर भी इशारा करते हैं कि नाम अनाम रहे सदा ही, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, शोध करो तुम सोई संतों, यह मुर्दों का गांव। वह जो अनहद नाद है, जिसको नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, अनहद नाद, अनाहत नाद कहा जाता है, वह शाश्वत नाद है, वह शाश्वत, वही आत्म तत्व है, वही सत्य है, वही परमात्मा तत्व। कहते हैं वो नहीं मिट सकता, दूजा तत्व न कोई। बाकी जितने तत्व हैं वो सब मिटने वाले हैं। और कहते हैं महापुरुष, कहत कबीर सुनो भाई साधु, शोध करो तुम सोई। उसकी शोध करो, उसका अनुसंधान करो, बाकी सब मिटने वाले हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी दिखाई पड़ रहा है सब एक धोखा है। जहां जो पिंड दिखाई पड़ रहे हैं, आकाश में जो तारे दिखाई पड़ रहे हैं, वे वहां नहीं है। वर्षों वर्ष लग जाते हैं उनकी किरणों को आने में। अब 4 वर्ष तो अपने सबसे करीबी तारा का लग जाता है, तो सोचो 4 वर्ष में वो अब कहाँ चला गया, वो है भी कि नहीं, क्या पता मिट भी गया हो, वो समाप्त हो गया हो। तो कुछ भी तो नहीं कर सकते कि ये सारे यहां पर हैं। तो जो हमें दिखाई पड़ रहा है सृष्टि में, ये भी एक धोखा है। ये सब माया का ही एक पट प्रसार है। इसलिए माया की सुंदर परिभाषा दिया भगवान राम ने लखनलाल को उपदेश देते हुए कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। इंद्रियां और इंद्रियों का पट प्रसार जहां तक है, ये सब माया की रचना है। तो रात में आप अपने छत पर लेटे लेटे पूरे खुले आकाश को जब देखते हैं, ये जो चंदोआ दिखाई पड़ता है, जिसमें असंख्य तारे दिखाई पड़ते हैं, अरबों तारे हैं इसमें, ये केवल अपने ब्रह्मांड का दर्शन है, और भी पूरा ब्रह्मांड नहीं दिखाई पड़ता। और यह इतना रहस्य से भरा हुआ है कि जो तारे जहां हैं अब वहां नहीं है, क्योंकि उनकी किरणें आने में हजारों हजार वर्ष लग जाती हैं, लाखों करोड़ों और अरबों तक। उतने दिनों में तो कितना परिवर्तन हो गया। या मान लो किसी तारे की किरण आने में 50 वर्ष लगा, तो आपने बचपन में जब आप मान लो 15 साल के थे उस तारे को देखा था, तो अब दोबारा आप जब 65 साल के हो जाएंगे तब वो दिखाई पड़ेगा। मतलब जब आप 15 साल के थे और उस तारे को देखे तो 50 साल से वो किरणें चलकर आई हैं। मतलब आपका जन्म जब से नहीं हुआ था, अभी आप 15 साल के हैं, 15 साल का युवक कोई उस तारे को देखा तो समझ लो वो तारा अब वहां नहीं है, क्योंकि जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, अभी जन्म से भी 35 साल पहले की किरण वो देख रहा है आज। और ये सब बातें कोई कपोल कल्पना नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा ही है। ये दूरियां हमारे लिए बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन अनंत के सामने ये सब भी बौनी है, ये सब भी छोटी है। तो महापुरुष कहते हैं कि तुम सत्य तत्व की तरफ दृष्टि ले चलो। यह जो आकाश, रंगीन आकाश और ये रंगीन संसार दिख रहा है, ये सब एक धोखा है। यह जो तुम्हारा शरीर दिखाई पड़ रहा है, शरीर के सौंदर्य के पीछे तुम इतने पागल हुए हो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि 1 सेकंड में 7 कोटि बार बदलता है, इसके पीछे इतना क्यों पड़े हुए हो? या पीछे मत पड़ियो रे मनवा, इसके पीछे मत पड़ो। लेकिन शरीरों के पीछे लोग कितना पड़े, शरीरों को बचाने की में हम कितना, बुढ़ापा ना आ जाए, उम्र बढ़ती चली जाती है,
जब सफेद केस होने लगते हैं तो हम केस को उखाड़ने लगते हैं, जब ज्यादा सफेद होने लगते हैं तो काली मेहंदी लगा लेते हैं। आप ढकने का प्रयास करते हैं, अपनी उम्र को छुपाने का। आप उम्र को खूब पकड़ते हैं, लेकिन उम्र पकड़ में नहीं आता, हाथ से खिसक ही जाता है। जैसे कोई नदी के प्रवाह को पकड़ के रोकना चाहे, आप गंगा में जा रहे हो और उस प्रवाह को रोकना चाहो अपने हाथों से, लेकिन प्रवाह रुकने वाला नहीं है। अब वो खिजाव लगा लेने से, काली मेहंदी लगा लेने से वो गंगा का प्रवाह की तरह जो शरीर है भाग रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। वो तो बस धोखा दे रहे हो, संसार को धोखा दे रहे हो और स्वयं को भी धोखा दे रहे हो। बहुत लोग उम्र बहुत छुपाते हैं। एक टीचर पूछा, क्लास में पूछा बच्चों से कि बच्चों बताओ, ये गणित का बहुत साधारण सवाल मैं पूछ रहा हूं कि कोई व्यक्ति 1950 में जन्म लिया है, तो 1995 में कितने साल का हो जाएगा? टीचर पूछा कि 1950 में जिसका जन्म हुआ तो 1995 में वह कितने साल का हो जाएगा? तो एक शरारती लड़का था, पीछे खड़ा था, वो हाथ खड़ा किया। वो बोला कि मैं बताऊंगा। अब हाथ खड़ा कर दिया, टीचर खड़ा कराया उसको, ये जरूर कुछ उठपटांग उत्तर देगा, लेकिन अब हाथ खड़ा कर दिया पहले बताने के लिए, मैं बताऊंगा सर। उसने कहा कि सर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए पहले मेरे। आपने पूछा कि 1950 में जन्म लिया तो 1995 में उसकी आयु कितनी होगी, तो उससे पहले मैं एक प्रश्न करूं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, तब मैं सही सही बता सकता। टीचर बोला प्रश्न में प्रश्न कर रहे हो? बोला कि हाँ, बिना उसके साफ ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका एक उत्तर नहीं है। अच्छा पूछो, क्या पूछना चाहते? तो उसने कहा कि पहले ये बताइए कि वो स्त्री है कि पुरुष है। यदि वो पुरुष होगा तो 1950 में जन्म लिया तो 1995 में 45 साल का हो जाएगा, लेकिन अगर वो स्त्री हुई तब तो 40 साल की भी हो सकती है, वो 35 की भी हो सकती है, 30 की भी हो सकती है, कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो जो बात कर रहा है एक तरह से वो व्यंग है। कई बार देखा जाता है स्त्रियां छुपाती हैं अपनी आयु को, जब डेट ऑफ बर्थ पूछो तो भी बताने में संकुचित हो जाएंगी, जल्दी वो ओपन नहीं करना चाहती। ये भी तो एक अहंकार ही है ना। एक बार ट्रेन में बड़ी भीड़ थी, सब स्त्रियां आमने सामने बैठी थी उस कंपार्टमेंट में। एक शराबी किस्म का व्यक्ति था, उसको जगह नहीं मिला तो ऊपर जाकर, जहां सामान रखते हो ना, उस पर जाकर लेट गया। अब स्त्रियां आपस में बात करते करते कहीं चल पड़ी बात, उम्र की भी बात चल पड़ी। अब अपनी अपनी उम्र बता रही आपस में। अब जो 50 साल की है वो 45 बता रही, जो 45 वाली 40 बता रही, 40 वाली 35-30 बता रही है। अब वो सब ऊपर से देख रहा है, सुन रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है। अब उससे रहा नहीं गया, वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बोला ये कहां से प्रकट हो गया, ये कहां से आ गया व्यक्ति? बोला मैं अभी अभी ताजा पैदा हुआ हूं, बिल्कुल अभी अभी मैं तरोताजा ही पैदा हुआ। मतलब कि सब अपने अपने उम्र को छुपा रहे हैं, तो मेरे को भी छुपाने में क्या है, मैं अभी अभी एकदम जन्म लिया हूं, न्यू ब्रांड हूं। तो उम्र को हम छुपाते हैं, उसका कारण है कि हमारी दृष्टि अनात्म तत्व की तरफ है। भगवान जिस आत्म तत्व की तरफ हमारी दृष्टि खींचना चाहते हैं उधर हमारी दृष्टि नहीं है। लेकिन जिसकी दृष्टि आत्म तत्व की तरफ हो जाती है वो इतना खो जाता है कि उसके जीवन से फिर शोक विदा हो जाता है। क्योंकि शोक अनात्म तत्व पर जब तक दृष्टि है, असत पर जब तक दृष्टि है तभी तक है। शोक की सत्ता असत के दीवार पर है। असत के फाउंडेशन पर शोक की दीवार खड़ी होती, सत के फाउंडेशन पर कोई शोक नहीं। तो सत्य का फाउंडेशन मजबूत करना है। सत्य का फाउंडेशन तो मजबूत है ही, बस उसको समझना है। यहां एक समझ विकसित करनी, समझ ही सार है, कुछ पाना नहीं है, कुछ आपको फाउंडेशन नहीं बनाना है, लेकिन उस समझ का फाउंडेशन बनाना ही इतना कठिन पड़ता है कि पूरा जीवन, कई जन्म लग जाते हैं उसी में। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में वो फाउंडेशन पूरा तैयार होता है। वह सही विचार का फाउंडेशन, सही विवेक का फाउंडेशन, जिस पर असत सदा के लिए समाप्त हो जाता है और सत्य का बोध ही रह जाता है। ऐसे ऐसे हुए हैं, कई ऐसे इस धरती पर लोग हुए जो इतने खो गए सत्य तत्व में। मिथिला में एक अद्भुत संत हुए, वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति की शादी घर वालों ने जबरदस्ती करा दिया, लेकिन वो पूरे सन्यास के मूड में थे और अनेक दर्शन शास्त्रों पर उन्होंने भाष्य लिखा, लेकिन अंतिम भाष्य लिख रहे थे ब्रह्मसूत्र पर। वेदांत दर्शन का सबसे कीमती और सूक्ष्म ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख रहे थे कि इस भाष्य को पूरा करके और तुरंत मैं सन्यास ले लूंगा, अब घर में रहूंगा नहीं। इसी बीच घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दिया, लेकिन उनका मन तो खोया हुआ था ब्रह्मसूत्र में। और ब्रह्मसूत्र पर टीका जब लिख रहे थे तो जब सही प्रेरणा होती थी वो मौन रहते थे, जब तक सही भगवान की तरफ से प्रेरणा होकर न आवे उत्तर तब तक वो नहीं लिखते थे। उनकी कलम घंटों घंटों रुकी रहती है, केवल उस प्रतीक्षा में कि प्रभु ठीक ठीक प्रेरणा कराते चले जाएं। मैं नहीं, मैं तो केवल माध्यम हूं लिखने का, निमित्त हूं, वह परमात्मा ही लिखे इसका भाष्य। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, जैसे भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे सभ्य साचिन तू केवल निमित्त मात्र हो जा, करने कराने वाला मैं। तू भी बोले कि परमात्मा में निमित्त केवल बन रहा हूं, तुम ही लिखवाओगे तो ये कलम आगे बढ़ेगी। ऐसे घंटों घंटों प्रतीक्षा के बाद एक एक वाक्य उनके पूरे होते थे। इतने खो गए थे ब्रह्मसूत्र में। ब्रह्मसूत्र सबसे एक तरह से कह लें युक्ति युक्त शास्त्र है, जिसकी बात स्वयं भगवान कृष्ण गीता में करेंगे। ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुर्मद्भिर विनिश्चित है, हे पार्थ ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधय पृथक। इसी सत्य को ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है, वेद की ऋचाओं ने भी गाया है, और ब्रह्मसूत्र जो रचना किया है महर्षि व्यास ने, बहुत युक्ति युक्त हेतु मद्भिर विनिश्चित है। ब्रह्मसूत्र के उस युक्ति युक्त सूत्रों में भी वही सत्य गाया गया है जो मैं तेरे प्रति गा रहा हूं। मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा। तो भगवान कृष्ण भी स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मसूत्र बहुत युक्ति युक्त है, दिमाग का दही बनाने वाला है। विचार की अति कर दिया है महर्षि व्यास ने, विचारकों को खूब परेड कराया है, खूब कसरत कराया है, थका दिया है। उस पर कहना बोलना भी बड़ा आसान नहीं, उसके लिए वक्ता भी वैसा चाहिए, श्रोता भी चाहिए। आश्चर्यो वक्ता कुशलोवस्य लब्ध्वा, तब जाकर ब्रह्मसूत्र पर ठीक ठीक प्रवचन हो पाएगा। श्रोता भी उस कोटि के चाहिए, और बड़े कम है ऐसे श्रोता। तो उस ब्रह्मसूत्र पर वाचस्पति अपना अंतिम भाष्य लिख रहे हैं, जीवन के सार निचोड़ जैसे उसमें रखने जा रहे हैं। और उस जिस दिन टीका पूरी हो जाएगी उसी दिन संन्यास ले लेंगे, बस इतनी देर के लिए घर में रुके इस संकल्प के साथ। और इसी बीच शादी हो गई है, लेकिन बड़ी सुलक्षणा पत्नी है, कभी कोई डिस्टर्ब नहीं किया। वो दिन भर लगे रहते थे, जब अंधेरा उतरता था तो दिया जला के सामने रख देती थी, उनके सामने उजाला हो जाए, उन्हें पता भी नहीं चले कौन दिया रख दिया। सुबह होने पर वो दिया बुझा देती थी। अपने पति की सेवा में ऐसे लग गई, पत्नी का नाम था भामती। भामती ऐसे लग गई सेवा में कि जरा भी व्यवधान नहीं आने देती थी, जैसे कर्दम ऋषि की सेवा में देवहूति लग गई ऐसे। और एक दिन भोर की बेला में ब्रह्मसूत्र की टीका पूरी हो गई। इसमें 7 साल लगे। 7वें साल में शादी के 7 साल हो गए थे, और ब्रह्मसूत्र की जैसे ही टीका पूरी हुई, अब वो निश्चिंत हुए और सन्यास के लिए अब चलने की तैयारी में। मन को संतोष मिला कि बड़ा काम हो गया मेरे से। और जैसे ही अब अपनी दृष्टि उठाते हैं तो देखते हैं कि एक हाथ दिखाई पड़ रहा है, दिए की लौ को तेज कर रहा है। फिर ध्यान से देखते हैं ये कौन है नारी। फिर पहचान गए, उनको स्मृति आ गई कि ये मेरी पत्नी है। अग्नि को साक्षी मानकर हमने 7 फेरे लिया है, 7 वचन दिया है, सब दिया है। और भामती तुम इतने दिनों से तुम में ज्योति जला देती थी, रख देती थी, सारी सेवा में लगी रही, मेरे खान पान सब कुछ व्यवस्था मुझे पता ही नहीं चलता था।
उसकी सेवा से इतने गदगद हो गए। और भामती भी अपने सौभाग्य की सराहना कर रही है कि ऐसा पति मुझे मिले। बताओ मैं क्या वरदान दूं तुझे। भामती ने कहा कि आपने अग्नि को साक्षी मानकर गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया है, आप याद कीजिए। वाचस्पति ने कहा कि वह भी याद है मुझे याद आ गई बात भामती, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि जिस दिन ब्रह्मसूत्र का भाष्य पूरा होगा उसी दिन मैं संन्यास ले लूंगा। अब इसका क्या होगा। तो भामती भी गजब की नारी थी, बोली मैं आपकी संन्यास में बाधा नहीं बन सकती, आप अपने संकल्प के अनुसार चलिए। लेकिन वाचस्पति बोले कि मैं तेरे ऋण से उऋण कैसे होऊंगा, मैं क्या करूं, तुझे क्या दूं। बस उस टीका को बोले कि मैं इतना कर रहा हूं आज, यह जो टीका लिखी गई है परमात्मा द्वारा लिखवाई गई है, इस टीका का, इस भाष्य का नाम तुम्हारे नाम पर रखता, भामती टीका। और विद्वानों के बीच आज वो भामती टीका के नाम से विख्यात है। और उसी समय ब्रह्म उस भाष्य का नामकरण करके और वाचस्पति संन्यास ले लेते हैं, सदा के लिए संन्यास में चले गए। ऐसे ऐसे संत भी हुए इस धरती पर। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव की जीवनी ऐसा ही है। मां शारदा के साथ आप पढ़ोगे तो ऐसा ही, जो शुद्ध आत्म तत्व में डूबा हुआ है, अनात्म तत्व की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं। उस आत्म तत्व का उपदेश भगवान ने गीता के प्रारंभ में ही शुरू कर दिया। जो सबसे सूक्ष्म और सुंदरतम उपदेश है, कृष्ण ने पहले ही अर्जुन के सामने रख दिया। यही गीता का सौंदर्य है। इसीलिए इस सौंदर्य में जो खो जाते हैं। काशी नरेश हुए 1910 में प्रभु नारायण सिंह, जो काशी के राजा थे, काशी नरेश जिसको कहा जाता है, प्रभु नारायण सिंह उनका नाम। 1910 में एक दुनिया के इतिहास में एक अद्भुत घटना घटी। गीता से वे इतना प्रेम करते थे कि बचपन से गीता का पाठ करते थे। अखंड गीता जब पढ़ने लगे तो उस समय सब भूल जाते थे और कुछ नहीं उनको याद रहता था। लेकिन उनको अपेंडिक्स हो गया और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए 5 डॉक्टर आए यूरोप से। तो डॉक्टर जब ऑपरेशन करना चाहे तो पहले वो इंजेक्शन लगाकर उसको सुन्न करना चाहते थे, इनको बेहोश करके वो चीड़-फाड़ करेंगे। अपेंडिक्स का ऑपरेशन बड़ा भारी होता है, पेट का एक हिस्से को फाड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोई मादक द्रव्य का प्रयोग आप नहीं कर सकते। आज तक मैंने जीवन में कभी नहीं ली, न मैं कभी चाय पिया, न सिगरेट पिया, न मांस खाया, न कोई शराब पी, और ये इंजेक्शन बेहोशी का मैं नहीं ले सकता। तो उन लोगों ने बोला फिर ऑपरेशन कैसे हुआ? बोला होगा। बोले आप चिंता ना करें, आप पूरा ऑपरेशन करें, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहें, मैं उफ तक नहीं करूंगा। उन लोगों ने, डॉक्टरों ने कहा ये कैसे संभव है? बोले कि संभव होगा, आप करो, बस मेरी एक शर्त आपको माननी होगी, मेरे हाथ में मेरी गीता रहेगी और मैं गीता का पाठ करता रहूंगा, आप उसके बाद जो मर्जी करना मेरे शरीर का। और ऐसा ही हुआ। वे गीता लेकर और खो गए, इसी आत्म तत्व के पाठ में वो खो गए। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक दूसरे अध्याय का जो भगवान ने बोला है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ये सब पाठ करते जा रहे हैं। अच्छेद्य वयम मदाह्य मक्लद्य शिष्य च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो वयम सनातना। उसी भाव में डूबे हुए अपने को तदाकार कर लिए। वे साक्षी भाव में डूब गए कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और शरीर का ऑपरेशन पूरा सफलतापूर्वक हुआ। ये दुनिया में प्रथम ऑपरेशन है ऐसा, उससे पहले भी नहीं हुआ था, आगे भी नहीं हुआ है। बिना किसी इंजेक्शन के अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, पूरा पेट फाड़ा गया। अब आप देख सकते हैं कि गीता से कितना इनको प्रेम था, गीता में कैसे डूब जाते थे। वे गीता के मर्म को जान गए थे, जिसकी बात भगवान कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम ये यनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। इस अवस्था को वे अनुभव कर चुके थे, ऐसे अनुभूत महापुरुष। वहां पर अर्जुन की दृष्टि भगवान खींचना चाहते हैं, उस आत्म तत्व की तरफ। लेकिन अभी अर्जुन शस्त्र नहीं उठाए। शस्त्र उठा लेते तो उपदेश यहीं पूरा हो जाता, गीता यहीं पूरी हो जाती।
लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान की करुणा समझ लें कि अर्जुन को माध्यम बनाकर मानवता से और भी बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं। तो अर्जुन शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अब भगवान 31वें श्लोक से थोड़ा नीचे उतरेंगे। अब थोड़े नीचे उतर कर बात करेंगे। अब आत्मा से अंतःकरण पर आ जाएंगे। ये थोड़ा नीचे उतर कर बात करना। क्षत्रियत्व को ललकारेंगे। क्षत्रियत्व आत्मा में नहीं है, अंतःकरण में है। तो अब अंतःकरण से वार्ता, यही तो गीता में करुणा है कृष्ण की। अष्टावक्र होते तो बिल्कुल अंतःकरण पर नहीं उतरते। अष्टावक्र गीता में कोई क्षत्रियत्व की बात ही नहीं, लेकिन कृष्ण की गीता में सब है। वहां चल, जहां खड़े हो वहीं से मैं उठाऊं, वहीं से उपदेश प्रारंभ करूं। यही महाकरुण, इसीलिए जो भगवत गीता को सम्मान मिला, भगवत गीता की जो महिमा है, जो चमक है पूरे विश्व में, वो और किसी भी गीताओं की नहीं है, क्योंकि इसमें एक महाकरुणा है। केवल उपदेष्टा उपदेश देकर नहीं बंद हो जा रहा है, सामने वाले को देख रहा है कि वो कैसा है, कहां पर खड़ा है, किस तल पर खड़ा है, और उसको जो जहां तल पर खड़े हैं सबको वहीं से उठा रहे हैं। इसलिए हर प्रकार की गीता में बात मिलेगी, छोटी बातें से लेकर बड़ी बातों तक। यही गीता में भगवान की करुणा दिखाई पड़ती है। तो कल से हम 31वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, जहां पर भगवान अर्जुन के स्वधर्म, स्वभाव, क्षत्रियत्व इत्यादि की बात करेंगे। अब एक थोड़ा सा नीचे उतर कर बात प्रारंभ करेंगे। आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं। आइए 2 मिनट मेरे साथ आप कीर्तन बोलेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, 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 जय श्री